ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 4 सितंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास अर्थात परमपिता परमात्मा के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो परमपिता परमात्मा के पास तुम अभी आए हो ना, तो माया के जो 5 विकार है ना, उनको भूत कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि भगवान की याद से सारे भूतों को भगाना है, सारे विकारों से मुक्त हो रहे हैं। आज का प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई। इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। प्रश्न था कि अभी तुम्हें कौन सी पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? तो बाबा ने फिर कहा कि नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। जो हम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे तो फिर देवी देवता समान बनने के लिए जो पढ़ाई है, तो इस समय हमको परमपिता परमात्मा ही पढ़ा सकते हैं। और सारे कल्प में 5000 वर्षों में भी कोई इस पढ़ाई को हमें नहीं पढ़ा सकता। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा कि स्वयं भगवान तुमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है, उनको इम्पोर्टेंस देना है। और स्कॉलरशिप लेने के लिए अर्थात राज्य भाग्य लेने के लिए पवित्र बनना है, 5 विकारों को भगाना और दूसरों को भी पवित्र बनाना है। और पवित्रता बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, हमारे मन वचन कर्म थॉट्स बुद्धि भी पवित्र होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। मतलब हमारे अंदर जो भी भूत है, मतलब कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये सभी भूत हैं, इनको बाहर निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, पवित्र बनना है, देवी देवता गुण लाने हैं, तो वो ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तो इसको सामने रख के पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार, जो सदा भगवान के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वे स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है भगवान की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। आज का स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।